आप यहाँ आ सकते हो, यू कैन कम हेयर, आप यहाँ आ सकते थे, यू कुड कम हेयर, आप यहाँ आ सकोगे, यू विल बी एबल टू कम हेयर, आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हेयर, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम हेयर, आपको यहाँ आना चाहिए, यू ऑट टू कम हेयर, आपको यहाँ आना पड़ता है, यू हैव टू कम हेयर, आपको यहाँ आना पड़ता था, यू हैव टू कम हेयर, आपको यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हेयर, आप यहाँ आया करते थे, यू यूज्ड टू कम हेयर, आपको यहाँ आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हेयर, आप में यहाँ आने की हिम्मत है, यू डेयर टू कम हेयर। तो सेंटेंसेस में बेसिकली 4 चीजें होती है। पहला होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब, थर्ड होता है वर्ब एंड द लास्ट होता है ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम कोई सा भी सेंटेंस बनाते हैं। तो ये तो आप जानते होंगे कि बेसिक मॉडल वर्ब्स हमारे 12 होते हैं। जो बेसिक हमारे 12 मॉडल्स होते हैं वो 12 होते हैं, जिन्हें हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। बेसिक मॉडल वर्ब को हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हमारा पहला ग्रुप होता है जिसमें हमारे मॉडल वर्ब आते हैं कैन, सेकेंड कुड एंड थर्ड विल बी एबल टू। ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के मॉडल्स हो गए। सेकेंड ग्रुप में आते हैं शुड, मस्ट एंड ऑट टू, ये हमारे सेकेंड ग्रुप में आते हैं। थर्ड ग्रुप में आते हैं हैज या फिर हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू एंड फ्यूचर के लिए विल हैव टू। एंड फोर्थ ग्रुप में आते हैं यूज्ड टू, नीड टू एंड डेयर टू। ये हमारे 4 ग्रुप हो गए जो हमारे बेसिक मॉडल वर्ब्स होते हैं। इसके हिंदी की बात करेंगे तो कैन का मतलब होता है सकता है। जब आप किसी की प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी आप बताते हो तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं। अगर पास्ट में आप किसी की एबिलिटी बताते हो कि तुम ये कर सकते थे, तो वहां पे हम सकते थे के लिए हम कुड का यूज करेंगे। और जब फ्यूचर में आप किसी की एबिलिटी बताओगे कि तुम ये कर सकोगे या पाओगे, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, विल बी एबल टू का यूज करना है। शुड, जब आप किसी को एडवाइस दोगे, सजेशन दोगे, तो उसमें शुड का यूज करना है। मस्ट का यूज, जिनमें आप जरूर या अवश्य वाले सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें आपको मस्ट का यूज करना होता है। एंड ऑट टू का यूज हम चाहिए के सेंस में तो करते हैं। जब आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो उसमें ऑट टू का यूज करते हैं। हैज टू या हैव टू का यूज हम करते हैं पड़ता है। जब कोई काम आपको करना पड़ता है मजबूरी में, तो वहां पे हम हैज या हैव टू का यूज करते हैं। हैड टू का यूज करते हैं पड़ता था। पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ता था तो उसमें हैड टू का यूज करते हैं। विल हैव टू का यूज करेंगे पड़ेगा, फ्यूचर में आपको वो काम करना पड़ेगा, उसके लिए विल हैव टू का यूज करेंगे। यूज टू का मतलब होता है करता था। पास्ट में कोई काम हैबिट के तौर पर आप करते थे, उसमें यूज टू का हैव करेंगे। नीड टू का यूज करेंगे जरूरत, आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो उसमें नीड टू का यूज करेंगे। और डेयर टू का यूज करेंगे हिम्मत के लिए। जब आप किसी की हिम्मत की बात करोगे तो उसमें डेयर टू का यूज करेंगे। तो ये हमारे टोटल हो गए 12 बेसिक मॉडल वर्ब जो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सेंटेंसेस देंगे। उन सेंटेंसेस को हम 12 मॉडल्स के साथ फ्रेम करेंगे। बस एक हिंदी वाले सेंटेंस होंगे और 12 मॉडल वर्ब्स होंगे। चलिए वो सेंटेंसेस को हम फ्रेम करके देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, हमारी टीम इस मैच को जीत सकती है। सबसे पहले हम सकती है का बात बोल रहे हैं, यानी कि इसमें कौन से मॉडल वर्ब का यूज होगा, कैन का यूज होगा। हम बोलेंगे आवर टीम, हमारी टीम यानी कि आवर टीम। उसके बाद हमें कैन का यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज करेंगे। आवर टीम कैन, जीतने के लिए विन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जितने भी आप 12 मॉडल वर्ब्स सीखने वाले हैं सब में आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आवर टीम कैन विन दिस मैच, इस मैच यानी कि दिस मैच, हमारी टीम इस मैच को जीत सकती है। आवर टीम कैन विन द मैच। उसी तरह से अगर हम बोले पास्ट में कि हमारी टीम इस मैच को जीत सकती थी, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, सकती थी, पास्ट के लिए बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे आवर टीम, और आपको ये कैन की जगह आपको कुड का यूज करना है। हम बोलेंगे आवर टीम कुड विन द मैच, आवर टीम कुड विन द मैच। उसी तरह से अगर हमें बोलना हो हमारी टीम इस मैच को जीत सकेगी, आने वाले समय में हमारी जो टीम है इस मैच को जीत सकेगी, तो यहाँ पे हम सकेगी के लिए हम यूज करेंगे will be able to का। जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे our team will be able to win this match। अगर हम बोलेंगे हमारी टीम को इस मैच को जीतना चाहिए, सजेशन या एडवाइस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर शुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे our team should win this match, our team should win this match। अगर हम बोले कि हमारी टीम को इस मैच को जीतना ही चाहिए,
जरूर जीतना चाहिए, जरूर या अवश्य की बात करें या फिर किसी पे फोर्स दे रहे कि हमारी टीम को जीतना ही चाहिए, तो हम मस्ट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आवर टीम मस्ट विन दिस मैच। हमारी टीम को इस मैच को जीतना पड़ता है। मजबूरी की बात करें, कंपल्सन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आवर टीम हैज टू विन दिस मैच। अगर हम पास्ट में बोले कि हमारी टीम को इस मैच को जीतना पड़ता था, तो हम बोलेंगे आवर टीम had to win this match. Our team had to win this match. अगर हम फ्यूचर की बात करें कि हमारी टीम को इस मैच को जीतना पड़ेगा, आने वाले समय में वो काम करना पड़ेगा, यानी will have to का यूज करेंगे। हम बोलेंगे our team will have to win this match. अगर हम बोले कि हमारी टीम इस मैच को जीता करती थी, पास्ट में कोई काम हैबिट के तौर पे किया करती थी, हमारी टीम इस मैच को जीता करती थी, तो हम वहां पे यूज करेंगे used to का। used to पास्ट हैबिट को शो करने के लिए आपको used to का यूज करना होगा, तो हम बोलेंगे our team used to win this match। अगर हम बोले हमारी टीम को इस मैच को जीतने की जरूरत है, जरूरत की हम बात करोगे, आप बोलोगे our team need to win this match। our team need to win this match, जरूरत रहने के लिए need का यूज करते हैं। या फिर हम बोले हमारी टीम को इस मैच को जीतने की हिम्मत है, हमारी टीम में इस मैच को जीतने की हिम्मत है, बोलेंगे आवर टीम डेयर टू। हिम्मत की बात करेंगे तो डेयर टू का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आवर टीम डेयर टू विन दिस मैच। तो इस तरह से हमने एक सेंटेंसेस को लिया और इसमें 12 मॉडल वर्ब्स को ऐड किया, तो ये हमारे पूरे सेंटेंसेस बन गए। तो आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे सेंटेंसेस आएंगे, कैसे इन्हें फ्रेम करना है। अब चलिए एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजीली सीखते हैं, और इसके मैं होमवर्क भी दूंगी ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैन यानी कि सकता है, कुड यानी कि सकता था, विल बी एबल टू यानी कि सकेगा। कैन का यूज आप करेंगे प्रेजेंट में, जब आप किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर की बात करेंगे तो उसमें आपको कैन का यूज करना है। पास्ट में आप किसी की एबिलिटी या फिर उसकी पावर की बात करोगे तो उसमें कुड का यूज करना है, और फ्यूचर में आप किसी की एबिलिटी, पावर की बात करोगे तो वहां विल बी एबल टू का यूज करना है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आएंगे सेंटेंसेस इसमें। चलिए अब सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है तुम यह कर सकते हो। आप प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी बता रहे हो ना कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे। यू के बाद हमें कैन का यूज करना होता है, यू कैन। उसके बाद करने के इंग्लिश डू, डू हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो हम बोलेंगे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। उसी तरह से वह अच्छा गाना गा सकता था, पास्ट की बात बोल रहे कि वो अच्छा गाना गा सकता था। देखिए सकता था जो है ना, यहाँ पे आपको जो सकता था नजर आ रहा है, ये हम कुड हैव में भी यूज करते हैं और कुड में भी यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है, कुड का यूज अब जब आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। लेकिन अगर आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन किसी रीजन की वजह से आपने वो काम नहीं किया, तो उसमें कुड हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ कुड हैव के यूजेस को हम नहीं सीख रहे, हम कुड का यूजेस को सीख रहे हैं। तो आपको याद रखनी है, जब आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया है तो उसमें हमें कुड का यूज करना है। आप वह अच्छा गाना गा सकता था, पास्ट में वो अच्छा गाना गा सकता था और उसने गाया भी, इसलिए हम उसमें कुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही, किसी बॉय की बात करेंगे, हम बोलेंगे ही कुड। गाने की इंग्लिश सिंग, ही कुड सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल। ही कुड सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल, वह अच्छे से गाना गा सकता था, पास्ट की बात बोल रहे हैं। अगर हम फ्यूचर में बोले कि आप इंग्लिश बोल सकोगे, फ्यूचर की बात बोल रहे हो कि आप इंग्लिश बोल सकोगे, तो हम उसमें सकोगे के लिए क्या यूज करेंगे, विल बी एबल टू का यूज करेंगे। हमने तो देखा, तो आपके लिए यू के साथ क्या लगाना है, विल बी एबल टू का यूज करना है। यू विल बी एबल टू, बोलने की इंग्लिश स्पीक, क्या बोल सकोगे, इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम बोलेंगे यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकोगे। नेक्स्ट हमारा है क्या आप मेरी मदद करोगे। मान लो आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप आगे वाले पर्सन से हेल्प मांग रहे हो कि क्या आप मेरी मदद करोगे। तो किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से परमिशन मांगना, किसी की जब आपको सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन शो करता है तो उसमें हम कैन का भी यूज करते हैं। तो क्या आप मेरी मदद करोगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब आपकी मर्जी आप मदद करो या ना करो, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की तो इसमें कैन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे कैन यू
हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, कैन यू हेल्प मी। उसी तरह से वह वहां जा सकती है। अब यहाँ पर सकती है नजर आ गया, यानी कि आप समझ जाओगे कि इसमें कौन से मॉडल वर्ब का यूज करना है, सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है। आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है ought to, must, should, जिसका हिंदी मीनिंग होता है करना चाहिए। देखिए ought to का यूज हम करते हैं जब हम मोरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, नैतिकता वाली बात बोलते हैं, तो उसमें ought to का यूज करते हैं। या फिर जनरली आप ये भी समझ लीजिए, जब आप अच्छी बातें बोलते, अच्छी एडवाइस देते हो ना, तो उसमें ought to का यूज करते हैं। जैसे कि आपको मंदिर जाना चाहिए, यू ought to go to temple। तो इस तरह से आप किसी अच्छी बात, अच्छी एडवाइस देने के लिए उसमें ought to का यूज कर सकते हैं। जनरली आप should का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम ought to को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब मस्ट का यूज करते हैं जब आपके सेंटेंस में जरूर, अवश्य, पक्का, करना ही चाहिए ऐसा वाला सेंटेंस आता है, तो उसमें मस्ट का यूज करते हैं। और शुड का यूज करते हैं किसी को एडवाइस आपको देना हो, एडवाइस, सजेशन किसी को दे रहे हैं या फिर किसी से ले रहे हैं, तो उसमें आपको शुड का यूज करना है। हिंदी मीनिंग रहेगा चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, आप मान लो आप अच्छी एडवाइस दे रहे हो ना कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हो, तो इसमें ought to का यूज करते हैं। आपको के लिए हमें यू का यूज करना है, हम बोलेंगे यू के साथ क्या यूज करना है, ought to का यूज करना है। यहाँ पे आप should का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ought to को रिप्लेस करके should का भी यूज कर सकते हो, तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा, आपका सेंटेंस यही रहेगा। तो आप इसमें शुड का यूज करो या ought to का यूज करो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर ought to का यूज किया है बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आप शुड का भी यूज कर सकते हो। तो हम बोले आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू ought to study, यू ought to study, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। उसी तरह से आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, मतलब आपके जो टीचर पढ़ाते हैं आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जरूर अगर आपके सेंटेंसेस में आ जाते हैं तो आपको क्या यूज करना है, मस्ट का यूज करना है। तो आपको यानी कि यू का यूज करेंगे, यू मस्ट, और ध्यान देने के लिए पे अटेंशन का यूज करते हैं, यू मस्ट पे अटेंशन, आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से आपको लिखना चाहिए, आप यहाँ किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, आपको लिखना चाहिए, तो इसमें शुड का यूज करते हैं। हम बोलेंगे यू शुड राइट, यू शुड राइट, आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, या फिर यू ought to go there, आपको जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। या फिर बोले कि आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर, आपको यहाँ आना चाहिए। आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे यू ought to come here, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम हियर। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, बच्चों को होमवर्क पूरा करना चाहिए। इसमें आप शुड का भी यूज कर सकते हो, ought to का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं बच्चों को, यानी कि बच्चों के लिए हम चिल्ड्रन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे चिल्ड्रन शुड लगाना है, चिल्ड्रन के साथ शुड लगाना है। चिल्ड्रन शुड पूरा यानी कि कंप्लीट, पूरा की इंग्लिश होगी कंप्लीट देयर होमवर्क। चिल्ड्रन शुड कंप्लीट देयर होमवर्क, बच्चों को अपना होमवर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किसी को एडवाइस दोगे तो वहाँ पे आपको शुड का यूज करना है, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ought to का यूज करना है, और जब आपके सेंटेंसेस में जरूर, पक्का, अवश्य ऐसे वाले सेंटेंसेस आए तो उसके लिए मस्ट का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हमें वहां जाना चाहिए। अब इसमें आपको ought to भी आप लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। और यहाँ पे मस्ट का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप जरूर या अवश्य नहीं बोल रहे हैं, या फिर ऐसा आपका सेंटेंस नहीं है कि आपको वहां जाना ही चाहिए, ऐसा सेंटेंस नहीं है, इसलिए इसमें मस्ट का यूज नहीं होगा। तो इन सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब बात करेंगे हैज टू या हैव टू। हैज टू या हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है, प्रेजेंट के लिए। हैज टू हैव टू यूज होता है प्रेजेंट के लिए। जब आपको ऐसे सेंटेंस आप बोलते होंगे ना, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें आप कंपल्सन शो कर रहे हो, आप अपनी मजबूरी को बता रहे हो कि मुझे ये काम करना पड़ता है, तो उसमें हैज टू या फिर हैव टू का यूज करेंगे। हैज टू का यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और हैव टू का यूज करेंगे बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ हैड टू का यूज करेंगे हम पास्ट के लिए ऑल सब्जेक्ट के साथ। जब आपको मजबूरी में पास्ट में कोई काम करना पड़ता था,
आपको स्कूल जाना पड़ता था, मुझे होमवर्क बनाना पड़ता था, तो पास्ट में कोई काम मजबूरी के तौर पे आपको करना पड़ता था, उसके लिए आपको हैड टू का यूज़ करना है। और फ्यूचर के लिए विल हैव टू का यूज़ करना है जब आपको कोई काम करना पड़ेगा आने वाले समय में। मुझे आने वाले समय में स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, अब मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, तो ऐसे वाले सेंटेंस जिस पे आप कंपल्सन शो करो फ्यूचर के लिए, तो उसमें विल हैव टू का यूज करेंगे। जैसे आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, आप बोलना नहीं चाहते हो लेकिन आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, आपको के लिए हम यूज करेंगे यू के साथ क्या लगेगा, हैज टू लगेगा या हैव टू लगेगा। तो गाइस यू हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है, तो हैव टू लगेगा। हम बोलेंगे यू हैव टू। बोलने की इंग्लिश स्पीक होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसी तरह से आपको लिखना पड़ता था, यहाँ पर पड़ता था की बात करें यानी कि इसमें क्या यूज होगा, हैड टू यूज होगा। हम बोलेंगे यू हैड टू, यू का यूज क्यों किया, क्योंकि आप हमारा सब्जेक्ट था। यू हैड टू राइट, यू हैड टू राइट, आपको लिखना पड़ता था। उसी तरह से उसे मेरी मदद करनी पड़ेगी, आने वाले समय में उसे मेरी मदद करनी पड़ेगी, वो चाहे या ना चाहे उसे मेरी मदद करनी पड़ेगी, उसकी मजबूरी है। तो उसे किसी लड़के की बात करें तो ही का यूज करेंगे, ही के साथ विल हैव टू का यूज करेंगे। ही विल हैव टू हेल्प मी, ही विल हैव टू हेल्प मी, उसे मेरी मदद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें वहां जाना पड़ता है यानी कि प्रेजेंट की बात करें हैव टू या हैज टू का यूज करेंगे। हमें वहां जाना पड़ता है, हमें के लिए वी होता है, वी के साथ हैव टू लगता है। वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू गो देयर, हमें वहां जाना पड़ता है। उसी तरह से उन्हें बोलना पड़ता था, उन्हें बोलना पड़ता था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे यूज्ड टू यानी कि करता था, पास्ट में आप कोई काम किया करते थे, पास्ट हैबिट आप बता रहे हैं, पास्ट हैबिट के लिए आपको यूज टू का यूज करना है, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, पास्ट में कोई काम आप रिपीट करते थे, आदत के तौर पे करते थे। और नीड टू का यूज करेंगे जरूरत के लिए, जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मुझे नौकरी करने की जरूरत है, मुझे आपसे मिलने की जरूरत है, तो जरूरत के लिए नीड टू का यूज करेंगे। और हिम्मत की बात करेंगे कि इंग्लिश, उसमें इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, मुझ में पढ़ाने की हिम्मत है, आप में स्कूल जाने की हिम्मत है, तो किसी में हिम्मत होने की बात करेंगे तो उसमें डेयर टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोला करता था, मतलब पास्ट हैबिट को हम बता रहे हैं ना कि पास्ट में मैं इंग्लिश बोला करता था। फिलहाल अभी नहीं बोलता हूँ लेकिन पास्ट में मैं इंग्लिश बोला करता था। मैं के लिए क्या यूज करेंगे, आई के साथ क्या यूज होगा, यूज्ड टू का यूज होगा। आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था। उसी तरह से उसे जाने की जरूरत है, आप किसी की जरूरत की बात बोल रहे हो, उसे जाने की जरूरत है, जरूरत के लिए मैंने क्या बताया, नीड टू का यूज करेंगे। उसे किसी गर्ल की बात करेंगे तो हम सी का यूज करेंगे। सी के साथ क्या लगता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, नीड में हम आस लगा देंगे। ठीक है, तो नीड्स हो जाएगा, सी नीड्स टू गो, उसे जाने की जरूरत है, सी नीड्स टू गो। उसी तरह से वह जाने की हिम्मत करता है, उसी तरह से वह जाने की हिम्मत करता है, वह के लिए क्या यूज करेंगे, हिम्मत यानी कि डेयर का यूज करेंगे। वह के लिए ही, और ही के साथ वर्ड का फिफ्थ फॉर्म डेयर में एस लग जाएगा, डेयर के साथ आप डेयर्स का यूज करेंगे। ही डेयर्स टू गो, ही डेयर्स टू गो, उसे वह जाने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स टू गो। उसी तरह से हम वहां जाया करते थे, पास्ट में हम वहां जाया करते थे, पास्ट हैबिट को आप शो कर रहे हैं, तो हम के लिए वी यूज करेंगे, वी के साथ यूज टू का यूज करेंगे पास्ट हैबिट शो करने के लिए। वी यूज टू गो देयर, वी यूज टू गो देयर, हम वहां जाया करते थे। उसी तरह से मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत है, आप हिम्मत की बात करें कि मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको ये 12 मॉडल वर्ब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझा दिया। अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, उसे सॉल्व करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट सही से समझ में आया है या नहीं। और उससे भी ज़रूरी बात कि अगर आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई सा भी एक सेंटेंस ले लो और वो सेंटेंसेस को ये 12 मॉडल्स वर्ब जो आपको दिख रहा है, ये 12 मॉडल्स वर्ब से फ्रेम करो। एक सेंटेंस को लेकर
ये सारे मॉडल वर्ब्स का यूज करो, उससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक ही सेंटेंस को लेकर डुअल मॉडल वर्ब्स का कैसे यूज करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसी तरह से आपको पूरे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। आप सेंटेंसेस को फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, मैं वो सेंटेंसेस को चेक कर लूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और इसे ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी ऐसे वीडियोस देख पाए। और गाइस, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ट वीडियो चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारी प्रोनाउंसिएशन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस को देख सकते और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।